Hello everyone, welcome to Fertiflix. I am Dr. Prajakta Mahajan. I am a gynecologist and infertility specialist at Fertiflix Women's Clinic, Pune. So आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी टेस्टिंग के बारे में। कैसे पता करें कि आप प्रेग्नेंट है क्या, कौन से टेस्ट घर पे किए जाते हैं, कौन से लैब में किए जाते हैं, क्या डिटेल प्रोसीजर है इन टेस्ट का और क्या कॉस्टिंग है इन टेस्ट का और कितनी एक्यूरेट है ये सारी टेस्ट। सो स्टे ट्यून। जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तब उनके शरीर में बीटा HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यह हार्मोन सिक्रीट होता है। इसी हार्मोन का टेस्ट हम जब करते हैं तब पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है। प्रेगनेंसी कंफर्मेशन दो तरीके से होता है, क्वालिटेटिव टेस्टिंग से और क्वांटिटेटिव टेस्टिंग से। क्वालिटेटिव टेस्टिंग यानी जो टेस्ट हम घर पे करते हैं उन पे पता चलता है प्रेगनेंसी है या नहीं है, और क्वांटिटेटिव टेस्टिंग में हम पता कर सकते हैं कि बीटा HCG हार्मोन का प्रमाण कितना है। आइए जानते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे हम होम प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं या शॉर्ट में UPT कहते हैं, इसके लिए इस तरीके के किट्स मिलते हैं जो आपके किसी भी नियर बाय केमिस्ट में अवेलेबल है। इसके कई तरह के ब्रांड्स आते हैं, लेकिन आप जो भी अवेलेबल ब्रांड है वो यूज़ कर सकते हैं। इन सारी टेस्ट की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। ये अराउंड 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट बीटा HCG लेवल डिटेक्ट करती है। सो ये किट खरीदने के बाद आपको आइडियली अर्ली मॉर्निंग यानी फर्स्ट यूरिन सैंपल की टेस्ट करनी है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है, महिला पानी पीती है और कई बार यूरिन डाइल्यूट होने की वजह से जो डार्क पिंक लाइन आने वाली होती है वो फेंट पिंक आती है, और ऐसा होने के बाद टेस्ट के रिजल्ट्स में कंफ्यूजन निर्माण होते हैं। इसीलिए फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आइडियली रेकमेंडेड रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप फर्स्ट सैंपल से टेस्ट नहीं कर पाए और आपको बाद में टेस्ट करनी है तो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इन किट्स की कॉस्टिंग साधारणतः 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक है। इस किट्स की हमेशा एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। एक्सपायर्ड किट्स ना यूज करें क्योंकि इसके वजह से कई बार गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो ये किट खोलने के बाद हमें किट के अंदर दिखता है ये मॉइस्चर प्रिवेंशन करने वाले सिलिकॉन बिट्स, फिर ये टेस्ट किट और ड्रॉपर। सो आपको क्या करना है, ये है वेल जिसमें हम 5 ड्रॉप यूरिन डालने वाले हैं, और ये है अपनी रिजल्ट की स्ट्रिप टी और कंट्रोल। सबसे पहले आपको ये टेस्ट कार्ड फ्लैट सरफेस पे रखना है। सो ये हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट की यूरिन है। हम ये यूरिन सैंपल अभी इसमें डालेंगे। सो 5 ड्रॉप्स, 5, और हमें 1 मिनट के लिए वेट करना है। और कंट्रोल लाइन के रिजल्ट्स हमें टेस्ट लाइन से कंपेयर करने हैं कि कलर सिमिलर है क्या, डार्क है क्या। सो इस तरीके से ये 1 मिनट के लिए रखने के बाद हमें टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। 1 से 5 मिनट के अंदर आपको ये टेस्ट रीड करनी है। बेटर है कि 1 मिनट के अंदर टेस्ट रीड करें, 5 मिनट के बाद रिजल्ट्स कई बार इनवैलिड नज़र आते हैं। सो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये पॉजिटिव पेशेंट की टेस्ट है। सो ये देखिए पॉजिटिव टेस्ट है, पॉजिटिव पेशेंट की। दोनों डार्क पिंक लाइन है, सेम इंटेंसिटी से दोनों लाइंस की डार्कनेस है। सो ये हुई पॉजिटिव टेस्ट। सो अब टेस्ट करते हैं दूसरे पेशेंट पे। ये अगेन हमने नया टेस्ट किट खोला है।
जिसके साथ ये सिलिकॉन बीड्स है जो हम रख देंगे बाजू में, और ये ड्रॉपर है। 5 ड्रॉप्स यूरिन सैंपल के हम ले रहे हैं, राउंड वेल में डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5। ओके, सो अब हमें देखना है टेस्ट रिजल्ट्स और कंट्रोल रिजल्ट। टेस्ट यानी जो पेशेंट का रिजल्ट है वो, और कंट्रोल मतलब कि जो गाइडलाइन है जिसका कलर हमें पेशेंट के रिजल्ट से कंपेयर करना है। सैंपल वेल में डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए वेट करेंगे रिजल्ट के लिए। सो ये दूसरा टेस्ट अपना रेडी है 1 मिनट के बाद। सो मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ ये। सो आप देख सकते हैं सिर्फ एक पिंक लाइन आपको दिख रही होगी, एक डार्क पिंक लाइन जो भी कंट्रोल की है, मतलब ये टेस्ट नेगेटिव टेस्ट है। आपको कंपेयर करने के लिए मैं आपको पॉजिटिव टेस्ट भी दिखाती हूँ। ये है पॉजिटिव टेस्ट जिसमें कंट्रोल और टेस्ट दोनों लाइन डार्क पिंक है, और जो नेगेटिव टेस्ट में है सिर्फ कंट्रोल लाइन डार्क पिंक है, टेस्ट लाइन नहीं है, यानी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट ये एज अर्ली एज ऑन द 10th डे ऑफ कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी रुकने के बाद 10वें दिन पे हम कर सकते हैं। लेकिन 10वें दिन पे ये टेस्ट करने के लिए हमें हमारा ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन का टाइम पता होना चाहिए। इसीलिए हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि वो जब भी उनके पीरियड मिस होते हैं उसके नेक्स्ट दिन ये टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की पीरियड की डेट 31 थी, 31 को उनके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो वो 1st को ये टेस्ट ले सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी है? घर पे किए जाने वाली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ये 99% एक्यूरेट है। जो 1% में ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती, उसका कारण यूजुअली टेस्ट लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो बीटा HCG लेवल बढ़ने तक रुकते नहीं, और जल्दी टेस्ट करने की वजह से कई बार फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट से फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव यानी प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट ये वीकली या फेंटली पॉजिटिव आती है। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही है और HCG का इंजेक्शन लगवाया है तो ये टेस्ट पॉजिटिव या वीकली पॉजिटिव आ सकती है। और कई बार केमिकल प्रेगनेंसीज में ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो जेस्टेशनल सैक यानी बेबी की सैक नहीं दिखती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड कोई भी विषय पे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो।